नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, जब से राम मंदिर के निर्माण की बात आई है तब से धांधली मची हुई है, लूट मची हुई है, ठगी मची हुई है। जी हाँ, राम के नाम पर लोग ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भगवादारी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग कहलाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहलाते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने कंधे पर भगवा गमछा रख लेते हैं या आरएसएस का झंडा रख लेते हैं। वो फिर लोगों से ठगना मचलना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनका एक एक कर मैं 2-3 मामलों का आपको खुलासा करूंगा। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में आरएसएस के लोग, आरएसएस के गुंडे लोगों से चंदा वसूल रहे हैं। वहां एक महिला खड़ी हो जाती है और उनसे सवाल पूछती है कि जब इसका टेंडर जाना है, जब एक कंपनी इस राम मंदिर को बनाएगी, तो फिर तुम किस बात का चंदा मांग रहे हो। जी हाँ, इस दिलेर महिला ने उन लोगों का सामना किया और आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के ठग, आरएसएस के चोर इस महिला का सामना नहीं कर पाए, उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाए और भाग खड़े हुए। जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद कापड़ी, जिन्होंने ट्वीट किया है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। झिलमिल कॉलोनी में राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगते कुछ लोगों से जब एक महिला ने सवाल पूछे तो वो भाग खड़े हुए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग ये भाजपाइयों को, आरएसएस के गुंडों को उस पर थूक रहे हैं। जी हाँ, पूरा समझ लीजिए कि और थूकना लाजमी भी है कि किस तरह से राम के नाम पर, राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन सी संस्था से? आरएसएस है, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए सर, बोलिए। आप ये जो स्लिप निकाल के जा रहे हो, ये किस हिसाब से, आपको किसने अथॉरिटी दी है? नहीं, वो पर्चा मैंने पढ़ लिया, बट यू डजंट हैव एन अथॉरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम अ कॉमन पीपल। आपको खुद राम मंदिर का पता नहीं है कि टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट और एलएनटी को वो मिलेगा, उसके बावजूद आप ये घर घर जाके कैसे आप कर सकते हो? नहीं, अरे मैं पर्चा पढ़ चुकी हूँ सर। ये गलत काम कर रहे हो, इसका जवाब तो दो। आपके पास जवाब नहीं है तो पैसे कैसे आप ले रहे हो कॉमन पीपल से? कैसे ले रहे हो? कोई जवाब है आपके पास? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑन दैट? जवाब देंगे सब। हाँ तो दो ना, अभी दो। आप कैसे ये कलेक्ट कर रहे हो? साथियों, तो आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से एक महिला इन आरएसएस के गुंडों के सामने, आरएसएस वालों के सामने खड़ी हो गई और उस पे उनसे सवाल करने लगी कि आप किस बात का चंदा मांग रहे हैं। जब टेंडर जाना है किसी कंपनी को और कोई कंपनी राम मंदिर का निर्माण करेगी, तब इन लोगों के पास जवाब नहीं था। जवाब नहीं था क्योंकि ये फर्जी लोग थे, ये ठग थे जो आम इंसानों को ठग रहे हैं, भावनाओं से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों से चंदा वसूल कर रहे हैं और अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं राम के नाम पर। जी हाँ, राम के नाम पर लूट मची हुई है। और ये पहला किस्सा नहीं हुआ है, इससे पहले भी पास्ट में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ पर एफआईआर भी की गई है। जी हाँ, बजरंग दल जैसा मिलता जुलता नाम की एक संगठन का भी मामला सामने आया था कि किस तरह से बजरंग दल के नाम से मिलते जुलते नाम पर एक संस्था बनाई गई और फिर लोगों से उस पर ठगी की गई, जिसकी वजह से उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। जी हाँ, ये 17 जनवरी का कोई खबर आई थी जो ललन टॉप ने किया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे के नाम पर कथित हिंदू संगठनों द्वारा मुरादाबाद में ठगी। जी हाँ, मुरादाबाद वही उत्तर प्रदेश का एक शहर। जी हाँ, मुरादाबाद वही जहाँ पे योगी की सरकार है, जो खुद एक भगवादारी हैं, जिन्होंने आतंक मचाया हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। आम आदमियों का जीना मुश्किल हो गया है। और तो और हम आपको बता दें कि कई जगहों पर इस तरह के भी मामले आए थे कि ज़बरदस्ती उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। अगर कोई देने से इनकार कर रहा था तो उससे झगड़ा, लड़ाई या हाथापाई के भी मामले हमने सोशल मीडिया पर पढ़े हैं, देखे हैं, उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। और ये ठगी के जो खबर आई है वो तो सबूतों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ललन टॉप ने आगे लिखा है कि अयोध्या में 2020 में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई थी।
अब मंदिर निर्माण का काम चल रहा है और इसके लिए देश भर से चंदा जुटाने की मुहिम भी चल रही है, लेकिन राम मंदिर के चंदे के नाम पर ही ठगी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इसी तरह का एक केस दर्ज हुआ है। यहाँ राम मंदिर निर्माण के नाम पर कथित हिंदू संगठनों द्वारा ठगी की जा रही थी। राम मंदिर निर्माण से जुड़े मुरादाबाद की समिति ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। FIR दर्ज हो गई है। इस बारे में राम मंदिर निधि समर्पण समिति के मंत्री प्रभात गोयल ने बताया कि 16 जनवरी को हमारे कुछ कार्यकर्ता एक जगह चंदा मांगने गए तो लोगों ने कहा कि वो तो 2 दिन पहले ही चंदा दे चुके हैं। उन्होंने 21 रुपये और 25 रुपये की रसीदें भी दिखाई। हमने पूछा कि चंदा किसको दिया तो उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए। हमने उन्हें फ़ोन किया, पूछा कि क्या आप राम मंदिर के नाम पर चंदा जुटा रहे हैं, तो वो बोले हाँ, जबकि उनके पास राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, जिनके उनके पास अधिकार नहीं है मगर फिर भी वो चंदा जुटा रहे हैं क्योंकि उन्हें ठगी करना है, उन्हें राम के नाम पर लूट मचानी है। आगे प्रभात गोयल ने बताया कि इन लोगों ने राष्ट्रीय बजरंग दल के नाम से संगठन बनाया है जिसका नाम विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल से मिलता जुलता है। गोयल का कहना है कि बजरंग दल को बदनाम करने के लिए मिलते जुलते नाम से संगठन बनाकर ये काम किया जा रहा है। सोचिए, इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इन्होंने लूट खसोट करने के लिए राम के नाम का न सिर्फ सहारा लिया बल्कि हिंदू धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी संगठन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस खबर पर पूरी तरह से यकीन किया जाए और इन खबरों की तरफ देखा जाए तो वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका कोई धर्म नहीं है। जी हाँ, इनका कोई धर्म नहीं है। इनका धर्म है सिर्फ नफरत बांटना, इनका धर्म है पैसे कमाना, इनका धर्म है अपनी जेबें भरना, क्योंकि ये चेले भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी वही रणनीति रही है, वही राजनीति रही है कि लोगों को आपस में बांटो, धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो, वोट हासिल करो, गद्दी हासिल करो। आगे जो लिखा है इस खबर में, उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग वाकई चंदा इकट्ठा करने के अधिकारी हैं उनके पास आपको 21 और 25 रुपये का कोई विकल्प मिलेगा ही नहीं। उनके पास 10, 100 और 1000 रुपये के कूपन हैं जिन पर भगवान राम का चित्र है। कहा कि हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति चंदा लेने कभी नहीं जाता। जिस क्षेत्र में चंदा होता है उस क्षेत्र की निश्चित टीम ही निश्चित पदाधिकारी हैं, निश्चित टीम है और निश्चित पदाधिकारी हैं, वही जाते हैं। ललन टॉप ने एक और एग्जाम्पल दिया है, एक और मामला जो सामने है ठगी का, उसे भी उजागर किया है। ललन टॉप ने अपने इसी खबर में छापा है कि इससे पहले दिसंबर में भी कुछ ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। ऋषि बागरी नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि एक ही दिन में राम मंदिर के लिए 16 करोड़ रुपयों का वादा प्राप्त किया। बाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने ट्वीट करके स्पष्ट किया कि वे इस नाम के किसी व्यक्ति को निजी तौर पर नहीं जानते। इसके बाद ऋषि बागरी ने ट्वीट डिलीट कर दिया था। जी हाँ, एक और मामला जो आपको हमने अभी पढ़कर सुनाया ऋषि बागरी के बारे में, उन्होंने भी इसी तरह का फर्जी काम किया था। साथियों, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मंदिर वहाँ बनना है, राम जन्मभूमि का शिलान्यास करना है, तभी से ये मामला विवादों में घिरता रहा है। वहाँ पर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, शंकराचार्य हों या फिर कुछ संत हों, उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं। बहुत सारी ऐसे खबरें बीच में आती रही हैं। सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया है उस ट्रस्ट पर भी विवाद छिड़ता रहता है और पास्ट में विवाद छिड़ा है जब से ट्रस्ट बना है। जी हाँ, उस पर भी लोगों को विश्वास नहीं है। हम आपको एक पुरानी खबर पढ़कर सुनाते हैं कि किस तरह से शंकराचार्य ने अपनी नाराज़गी जताई थी और उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं व्हीप का कार्यालय बन रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान ने यह खबर छापी थी जिसकी हेडलाइन थी कि सरकार पर बरसे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, बोले अयोध्या में राम मंदिर नहीं व्हीप का कार्यालय बन रहा है। व्हीप यानी विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बन रहा है। जाहिर है वहाँ जो ट्रस्ट बना था वहाँ उससे बहुत ज़्यादा लोग खफा हुए थे कि सरकार ने अपने लोगों को डाला है, जो असल में जो राम के भक्त हैं या जो भगवान राम की जिन्होंने सेवा की है उन्हें इस ट्रस्ट से अलग रखा गया है। विस्तार में खबर बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है बल्कि आने वाले दिनों में वहाँ विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनेगा। मंदिर वो बनाते हैं जो राम को मानते हैं, उन्हें आराध्य मानते हैं, राम को महापुरुष नहीं मानते। ये बातें द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहीं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के लिए शनिवार शाम प्रयागराज पहुंच गए।
मनकामेश्वर मंदिर में उन्होंने तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भगवा पहन लेने से मात्र कोई सनातन धर्म को नहीं मानता। प्रयागराज में 2 महापुरुषों के साथ भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम महापुरुष नहीं भगवान हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो प्राण प्रतिष्ठा कर सके। हमने जो ट्रस्ट बनाई थी उसमें हिंदू के प्रतिनिधि थे। इसमें शंकराचार्य के अलावा रामानंदाचार्य व अखाड़ों के सदस्य थे, लेकिन वर्तमान ट्रस्ट में ऐसे लोगों को रखा गया है वो प्राण प्रतिष्ठा क्या कराएंगे। हमारा लक्ष्य था कि वो आराधना का स्थल बने, न कि वहाँ पर आंदोलन की बातों को लिखा जाए। शंकराचार्य ने धन संग्रह पर भी सवाल उठाया। कहा कि ये लोग पैसे लेते हैं लेकिन इसका हिसाब नहीं देते हैं। सोने की ईंट का जो पैसा लिया गया था उसका हिसाब कहाँ है। जी हाँ, तो अभी आपने सुना कि किस तरह से शंकराचार्य ने सरकार को भी निशाने पर लाया, ऐसे संगठनों को भी निशाने पर लाया जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो राम के नाम पर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। आपकी आवाज